हेलो एवरीवन। मैं हूँ भावेश भाई मेवाड़ा और आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज और डाइवर्स। ये विषय में जानेंगे कि 4 साल 4 साल का प्यार और 10 साल के मैरिज के बाद और 14 साल के बाद भी डाइवर्स क्यों होता है। ये बहुत समझने की बात है कि पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि लव मैरिज होता कैसे है। तो पह चक्र की जो 12 राशियाँ है, पह चक्र की जो 12 राशियाँ है उसमें जो मेरा अनुभव है, मैं 20-21 साल हो गए मेरे को ये फील्ड में कंसल्टिंग करते करते हुए। तो एक चीज़ देखी है कि वृश्चिक राशि और कन्या राशि, इसमें ज़्यादा लव मैरिज के स्कोप रहते हैं। ये लोग शुरू से, मतलब जब से मैच्योरिटी आती है तो एक यूनिवर्स उनके साथ जुड़ जाती है, तो लव मैरिज के स्कोप इनके साथ ज़्यादा होता है। बाकी की राशियों में होते हैं मगर कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो वृश्चिक और कन्या राशि जो रहती है उसमें 70-80% चांस रहता है लव मैरिज के। उसी तरह बाकी की जो कम राशि है उसमें 50-60% ही रहता है रेशियो इसका। तो इसको समझेंगे और फिर इसके अंदर समझेंगे कि लव होने के बाद भी जब भाग के शादी करने की होती है तो कन्या राशि वाले बाजी मार जाता है, वृश्चिक राशि वाले के पास डेयरिंग कम हो जाती है। तो एक चीज समझेंगे भाई कुंडली के अंदर किस तरह समझता है। तो कुंडली के अंदर कौन सी युति रहती है, कौन सी प्रतियुति रहती है, कौन सा ग्रह लव मैरिज के लिए आपको खींचता है यूनिवर्स के साथ। तो पहले कुंडली क्या है वो समझता है। कुंडली क्या है? कुंडली आपने जो कर्म किए है उसकी स्क्रिप्ट है, बायोग्राफी स्क्रिप्ट है। तो हमने स्टडी की इसलिए हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। आप कोडिंग समझ सकते हैं। कोडिंग, अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े तो आपको मालूम, कोडिंग से मालूम पड़ता है सॉफ्टवेयर किस तरह काम करेगा। तो ये आपके स्क्रिप्ट के कर्म है, आपने खुद ने लिखा हुआ है कि आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, आपको भाग के शादी करने की कि नहीं करनी है, अरेंज मैरिज होगा कि नहीं होगा, या शादी के बाद आप दोनों अलग हो जाएंगे। क्योंकि सनातन परंपरा में डाइवोर्स के विधान नहीं है। हमारे जो भारतीय परंपरा में है तो ये डाइवोर्स तो बाद में शुरू हो गए अंग्रेजों के आने के बाद, कि वो लॉ आया, कानून आया। तो उसके पहले ऐसा कोई स्कोप नहीं था, लोग अलग हो जाते थे। किसी कारण पति परदेश चला जाता है या मर जाता है या किसी का सुसाइड हो जाता है, ऐसे सारे केस बनते थे और डाइवोर्स का विधान नहीं था अपने शास्त्र में। तो पहले ये समझते हैं कि कुंडली के अंदर क्या आपका चंद्र शुक्र साथ में रहता है तो लव मैरिज होता है। सबसे बड़ा पहला लो ये है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और शुक्र इमोशन का कारक है। तो जहाँ चंद्र और शुक्र का मिलन हो जाता है तो आपको बचपन से ही 13, 14, 15 साल की उम्र से ही किसी के प्रति लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो ये चीज आपको समझने की, चंद्र शुक्र की युति तीनों कुंडली में, 3 प्रकार की कुंडली देखनी रहती है। लग्न कुंडली, चलित कुंडली और नवमांश कुंडली में। तो ये तीनों कुंडली में से एक कुंडली में भी अगर चंद्र शुक्र साथ में है तो लव मैरिज का स्कोप ज्यादा है। ये पहला लॉ हुआ। दूसरा होता है कि शुक्र मंगल साथ में है तो भी लव मैरिज का योग बनता है। तीसरा आता है कि अ, कर्क राशि का चंद्र शुक्र हो तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। सूर्य और शुक्र साथ में हो तो भी लव मैरिज का योग उसका बनता है। दूसरा आता है परिवर्तन, जैसे चंद्र और शुक्र की राशि में परिवर्तन योग बनता है तो भी लव मैरिज होता है। पंचमेश और सप्तमेश का युति रहती है तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। सप्तमेश स्वगृह या सप्तमेश और लग्नेश का संबंध रहता है चंद्र शुक्र के साथ तो भी लव मैरिज के योग बनता है। स्क्रिप्टेड है, जो आपने खुद ने लिखा है। तो ये बचपन से शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग से लव मैरिज का योग रहता है। जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपका फिक्स है कि आपका लव मैरिज होगा, कि आपका डाइवोर्स होगा नहीं होगा, कि आप दोनों अलग हो जाएंगे। तो जो अलग कर होते हैं वो आपको भी समझना है कि किस तरह अलग हो जाता है। तो अलग होने के बहुत सारे रीजन रहते हैं युति के अंदर। अगर कुंडली के अंदर आपका रहता है
कि सप्तमेश दूषित है आपका पाप ग्रह के साथ, तो लव मैरिज के बाद आपके डाइवोर्स पक्के हैं, हो जाते हैं। तो सप्तमेश के आजू बाजू में कोई पाप ग्रह है तो भी आपके डाइवोर्स हो जाते हैं। तीसरी चीज आती है कि सप्तमेश पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या सप्तमेश नीच का हो जाता है। सप्तमेश मतलब जो सप्तम भाव है जहाँ आपका शादी का ग्रह है, तो सप्तमेश जहाँ रहता है वो भी आपका डाइवोर्स का घर बनता है। तो लव मैरिज के बाद भी सप्तमेश खराब होने के कारण आपका डाइवोर्स हो जाता है। लव मैरिज सपोर्ट क्यों करता है? लव गुरु अच्छा होना चाहिए कुंडली के अंदर, क्योंकि लव होना अलग बात है, मैरिज होना अलग बात है। 50% केस में ऐसा देखा गया है कि लव लव हो जाता है और मैरिज नहीं हो पाते, उसको ऐसे लीड मिलते हैं मगर वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें गुरु की भी बड़ी ताकत है। गुरु शुक्र लव मैरिज के लिए जैसा शुक्र जरूरी है वैसा गुरु भी जरूरी मैरिज के लिए। गुरु अच्छा है, गुरु की दृष्टि है, अ, गुरु अच्छे भाव में रहता है तो शादी के योग बन जाते हैं लव होने के बाद भी। दूसरी चीज आती है कि अगर पेरेंट्स ना बोलते तो जो भाग के शादी करते हैं तो उसके लिए डेयरिंग चाहिए। तो डेयरिंग मंगल देता है आपको, जो मंगल रहता है उसके पास डेयरिंग है, साहस है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि मेष राशि, सिंह राशि, जो शक्तिशाली ग्रह, बलवान ग्रह है, वो लोग सपोर्ट करते हैं। मेष लव मैरिज के अंदर जैसे कन्या और वृश्चिक राशि है, उसके साथ और भी राशियां जुड़ती है कि एक तो मेष राशि रहती है, सिंह राशि रहती है, तुला राशि रहती है, मीन राशि होती है। तो ये जो सारी राशियां होती है, तो ये लोगों के साथ भी लव मैरिज के योग ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह चंद्र और शुक्र की जो युति रहती है उसके साथ जोड़ाड़ होना, चंद्र का तुला राशि के साथ जोड़ाड़ होना या शुक्र और पंचमेश का परिवर्तन योग होना, तो आपके लव मैरिज के योग हो जाते हैं। और वही चंद्र और शुक्र पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि हो, जैसे राहु है, सूर्य है या उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ी है, तो वो भी आपका ब्रेकअप का रीजन हो सकता है। अगर सूर्य केतु साथ में है तो भी ब्रेकअप हो सकता है। और सप्तम में जहाँ दूषित रहता है तो वो भी आपका ब्रेकअप हो जाता है। अभी हम लोग कुंडली देखते हैं, आप डिटेल्स मेरे को भी जो दे सकते हैं। अगर आप किसी को क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आपके योग कितने हैं, लव मैरिज के कितने % है और किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। भानु जी आपकी डिटेल भेजिए मेरे को, आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं, हम बताते हैं आपको। आपकी जन्म तारीख, जन्म समय और बर्थ प्लेस, इतनी चीज चाहिए। सुपर्णा जी आपकी डिटेल डाल रहे हैं हम। सुपर्णा जी आपकी डिटेल डाली है मैंने। 11/11 का बर्थडे, जन्म तारीख है आपकी। मेष राशि का चंद्रमा है तो लव होना होगा आपका साथ में, स्कोप भी है क्योंकि चंद्र और सूर्य की दृष्टि एक दूसरे पर आ रही है। दूसरे अंदर सप्तमेश आप में शनि बैठा है सप्तम भाव में, जो डिले हो सकता है शादी के लिए। या दूसरा हो सकता है अगर आपको लव मैरिज ही करना है तो आपको शायद भाग के शादी करनी पड़ेगी कि जो आपके पेरेंट्स है या आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स है वो आपको सपोर्ट करे या ना करे, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ज्योति जी आपकी देखते हैं। ज्योति जी आपकी डिटेल्स डाली है अभी मैंने। तो लग्न शुक्र में आपको लव मैरिज में सपोर्ट करेगा। मकर राशि का चंद्रमा है, स्टेबल भी हो सकता है, मगर चंद्रमा के साथ जो केतु केतु बैठे अष्टम भाव में, तो कम उम्र में विधवा होना या पति से दूर हो जाना, ये सब इश्यूज आपके आएंगे। तो उसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप कुंभ विवाह, हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि शादी से पहले भगवान विष्णु के साथ शादी करते हैं, तो इससे जो दोष होता है वो नहीं होएगा आपको। सुष्मिता जी हम आपका बताते हैं डिटेल्स अभी। सुष्मिता जी डिटेल आपकी है, नहीं दी है शायद, एक बार वापस देख लीजिए, ये बहुत सारे लोगों के चैट आ रहे हैं। प्रिया भटनागर जी आपकी डिटेल डाल रहे हैं अभी हम लोग। प्रिया जी अभी आपकी बात करते हैं। तो अभी आपका
जो कुंडली के हिसाब से बता रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि कन्या राशि का चंद्रमा रहता है तो लव मैरिज के योग बढ़ते हैं, तो वो भी आपके, और शुक्र भी सिंह राशि का होता है और सूर्य भी साथ में है, तो ये भी एक लो आपका है कि लव मैरिज के योग बताता है। फिर भी सप्तम में राहु है तो कुछ ऐसा हो सकता है कि अनबन हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो दोनों आप अलग हो जाते हैं, तो एक इश्यू रहता है, या उसका स्वभाव ज़्यादा गुस्सा वाला रहता है तो भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्टिंग में अच्छा रहता है, फिर बाद में ऐसा लगता है कि चलो अलग हो जाता है, तो ये भी आपको एक समझना है। तो आपके रेमेडीज में वही कि पहले आप भगवान विष्णु के साथ शादी करवा लीजिए, और ज़्यादा अगर डिटेल्स चाहिए तो एक बार पर्सनल भी आप कांटेक्ट करना, तो पूरी विस्तार से हम लोग समझा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को लेना है। अभी दिव्या पांडे जी आपको लेते हैं। दिव्या जी आपकी डिटेल वापस भेजिए, काफ़ी ऊपर चली गई है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हाँ दिव्या जी आपकी हॉरोस्कोप खोली हुई है अभी मैंने, 28/8/1988 आपके डाइवोर्स दिखा रहा है, डाइवोर्स हो गए आपके। अजय जी आपकी कुंडली लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम दीजिए सुष्मिता जी। अजय जी आपकी कुंडली खोली, आपको क्या जानना है कुंडली के अंदर? जो हिसाब से शुक्र और बुध की युति है अष्टम भाव में, आपके भी लव मैरिज के योग है, मगर ब्रेकअप होने के स्कोप ज़्यादा दिखा रहा है। शादी के योग अभी चालू है, सप्तम में इस पे शनि पसार हो रहा है आपका, तो शादी होगी। लड़की थोड़ी गुस्से वाली मिलेगी, मगर शादी हो जाएगी आपकी साढ़े इसकी इधर यानी 2.5 साल के अंदर। दिगीशा अभी आपकी लेते हैं, द्वारका गुजरात। दिगीशा हॉरोस्कोप के हिसाब से तो खेती की महादशा चल रही है 2026 तक, तो सेपरेशन होने के स्कोप ज़्यादा है। और दूसरा सेपरेशन होने का रीज़न एक हो सकता है कि एक सूक्ष्म जगत की तकलीफ दिखा रही है, पितरों की तकलीफ आपकी कुंडली में, तो उसकी वजह से भी आपका जो अभी अलग हो रहे हैं, तो ये भी एक इश्यू आपका बता रहा है। कुछ रेमेडीज मैं सजेस्ट करता हूँ जो यूनिक है। जैसे आप किसी को चाहते हैं या किसी के साथ आपके संबंध खराब है और आपको उसको वापस रियूनियन करना है, ज्वाइन करना है, तो एक आसान उपाय है कि एक भोज पत्र ले लीजिए जो 15-20 रुपए का आता है। पूजा की जो सामान दुकान रहती है वहाँ पे मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको ब्लू पेन से नाम लिखना है जो भी आपका पार्टनर है उसका सरनेम के साथ, और फिर वो भोज पत्र को आपको शहद की बोतल में रख देना है। आप उसको कोई भी कबाड़ के अंदर या बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो ये सब के लिए पति पत्नी के संबंध में, पार्टनर के संबंध में, माता पिता के रिलेशन के संबंध में, तो एक उपाय कर सकते हैं। या आपके बॉस के साथ भी रिलेशन खराब है, सास के साथ भी रिलेशन खराब है, तो जिसके भी साथ संबंध खराब है वो सबका आप नाम लिख सकते हैं इसके अंदर, तो आपका काम आसान हो जाएगा। प्रियंका जी आपने पूछा है मैरिज लाइफ कैसा होगा, और सेकंड मैरिज या डाइवोर्स के सीन है। सेकंड मैरिज के योग है, 2 मैरिज आपके हो सकते हैं, क्योंकि चलित कुंडली में शुक्र शनि बैठे हैं साथ में, और शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि हो रही है, और 12वें स्थान में भी शुक्र शनि साथ में है, तो मैरिज लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ रेमेडीज आप पर्सनल एक बार कांटेक्ट करके मिलना, तो मैं रेमेडीज अच्छी तरह बताऊंगा, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। भाग्य लक्ष्मी जी आपकी डिटेल वापस भेजिए। सुष्मिता जी मलिक आपकी डिटेल्स अभी मैं शेयर हो रही है, तो लव मैरिज के होगा आपका, थोड़ी रुकावट आ सकती है, मगर आशीष के साथ स्कोप ज़्यादा है। आशीष की डिटेल्स भी हमको चाहिए दोनों की कुंडली समझने के लिए, और जो पेरेंट्स की वजह से इश्यू आ रहा है या फैमिली की वजह से इश्यू आ रहा है, तो उसको आपके फेवर में किस तरह लाना है उसके कुछ उपाय करेंगे, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, और पूरे पूरे आपकी जो चॉइस है आपको तुरंत मिलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हाँ भाग्य लक्ष्मी डिटेल्स डाल ली है आपकी, तो लव मैरिज के योग है आपके, मगर आप उसमें जाएगी नहीं, आप मना कर देगी। लव होने के बाद भी आप अलग हो जाएंगी, कि जहाँ पेरेंट्स मेरे बताएंगे, फैमिली बताएंगे, उसी के साथ में शादी, क्योंकि चंद्र गुरु का परिवर्तन योग रहता है, तो अगर सामने से भी प्रपोज आता है तो आप उसको अवॉइड करती है। और शादी के योग भी आपके चालू है, सूर्य की महादशा के अंदर आपकी महादशा के हिसाब से योग चालू है आपका, कि 7.5 का भी धन राशि में दूसरा तबक्का चल रहा है, तो 7.5 भी शादी करवाती है आपकी। तो आप अच्छा लड़का देख के कुछ रेमेडीज करके उसके अंदर आगे बढ़िए,
तो आपकी शादी का योग अभी शुरू हुआ है। शिव कुमार जी आपकी डिटेल लेते हैं। शिव कुमार जी आपकी डिटेल्स मैंने डाली हुई अभी। तो कुंडली में गुरु अच्छा है, चंद्र धनु राशि का है। तो जो इश्यूज आते हैं आपके अच्छे स्वभाव की वजह से आता है। आपको पहले से थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे जो सीधा पेट रहता है वो जल्दी कट जाता है, तो वही परिस्थिति आपके साथ भी दिखी होती है। और सप्तम में से आपका मंगल है, तो पत्नी का स्वभाव गुस्सा वाला, तेज दिमाग वाला, और आपका स्वभाव सॉफ्ट करना रहे। तो ये दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। और एक इश्यू हमने वास्तु में भी देखा है कि अगर नॉर्थ वेस्ट का दरवाज़ा है आपका, या बेडरूम आपका नॉर्थ वेस्ट का है, या साउथ वेस्ट में मिरर है, तो घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वो भी एक बार चेक करवा लीजिए वास्तु के साथ। और हॉरोस्कोप से हिसाब से तो अभी आपकी साढ़े शादी चल रही है, तो पत्नी के साथ अलग रहना थोड़ा योग है। फिर भी आप थोड़ा सहन करके चला लीजिए, तो शायद 1 आध साल के अंदर आपके संबंध सुधर जाएंगे। साक्षी जी आपकी डिटेल डाल रहे हैं अभी हम लोग। साक्षी जी डिटेल डाल दी मैंने अभी यहाँ का लोकेशन लेके। सप्तम में शुक्र स्वगुरु, ये तो शादी के योग है, आपके लव मैरिज का भी योग है, और काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ इश्यूज आएगा क्योंकि पाप कर्तर योग हम इसको बोलते हैं। सप्तम में इसके दोनों बाजू में, एक बाजू सूर्य है, दूसरे बाजू में केतु है। तो छोटी उम्र में विधवा होना या पति से अलग हो जाना एक स्कोप है। तो कुछ रेमेडीज करवा के आप आगे बढ़ सकते हैं। गुरु उच्च का है तो भी आपको अच्छा फल देगा। ज्योतिष जी चालू रखिए, आप ही मैं आपका ले लेता हूँ। आप एस्ट्रोटॉक से कांटेक्ट कर सकते हैं सुष्मिता जी, मेरी प्रोफाइल है वहाँ पे आपके। तो आपको जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो हम जान सकते हैं। ज्योतिष जी आपकी कुंडली खोली हुए, सप्तम इस भाव में बहुत सारे ग्रह हैं आपके, चंद्र मंगल सूर्य शुक्र बुध। तो मतलब पति का सुख आपको नहीं मिलेगा, पार्टनर का सुख नहीं मिलेगा। अगर आपको शादी करनी है तो एक सजेशन ऐसा है कि आपको अग्नि के फेरे नहीं लेने हैं। जैसे लिव इन में रहते हैं या कोर्ट मैरिज करते हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। नहीं तो आपका ब्रेकअप होगा, डिवोर्स हो। जनरली संन्यास के योग ज़्यादा होता है, इस तरह का योग रहता है, तो जो साधु महात्मा बन जाता है। तो सप्तम में इसमें प्रवज्या योग इसको भी बोलते हैं कि 4 से ज़्यादा अगर एक ही स्थान में आ जाए तो उसको राजयोग भी बोलते हैं और प्रवज्या योग भी बोलते हैं। तो आपको कुछ पर्सनल रेमेडीज करके भी इसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर शादी के अंदर आगे बढ़ सकती है। और अग्नि के फेरे तो लेने ही नहीं, हिंदू परंपरा से शादी नहीं करनी है, तो आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी स्टेबल रहेगी। 22/8/1997 गया में आपका जन्म है। आपका प्रश्न है डिवोर्स कब होगा और दूसरी शादी कब होगी। श्रेय जी बताना चाहूँगा कि आपके सप्तम भाव में 4 ग्रह एक साथ में है, और लग्नेश के ऊपर से आपके शनि पसार हो रहे हैं। तो ये 2 साल के अंदर डिवोर्स के स्कोप ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि शनि आपको अलग कर सकता है। और दूसरी पत्नी भी आपको थोड़ी गुस्सा वाली ही आएगी, तो आपको थोड़ा समझ के सिलेक्शन लेना है कि कौन सी राशि की पत्नी आपको अच्छा फल देगी, या किस राशि से आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठेगी। तो कुछ रेमेडीज भी आप करवा लेना, तो उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ हमारा वक्त ख़त्म होता है। अगले वीक हम फिर मिलेंगे। जितने भी जो लोग के बाकी रहते मैं क्षमा चाहता हूँ। आप पर्सनल में कांटेक्ट कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीक में हम यही टाइम पे मिलेंगे मंडे को। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।